हेलो बच्चों, आज हम लोग सॉल्युबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। कल प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग क्या देखे थे? कंसंट्रेशन जो कि सिलेबस में भी ऐड हो गया, न्यू सिलेबस में भी मैं देख चुका हूँ। जो बुक्स आया है कल आप लोग को भेज दिया गया था, सॉफ्ट कॉपी साइंस का ग्रुप पे है, ग्रुप पे भी कल सेंड हो गया है सॉफ्ट कॉपी साइंस का। उसमें जो हम लोग पढ़ाए थे हूबहू अभी तक वही सारा से चल रहा है। वहाँ भी आपको कंसंट्रेशन, मास बाय मास और मास बाय वॉल्यूम का प्रॉब्लम जो कराए थे उसी टाइप का प्रॉब्लम बुक्स में भी दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक क्या रहेगा? सॉल्युबिलिटी एंड फैक्टर अफेक्टिंग दी सॉल्युबिलिटी, राइट। तो फर्स्ट हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे सॉल्युबिलिटी है क्या। तो व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी? फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन दो तरह के हो गए, unsaturated and saturated। Saturated and unsaturated solution ऑलरेडी आप जानते हो। ए solution in which more quantity of solute can be dissolved without raise in temperature, बिना टेम्परेचर बढ़ाए, टेम्परेचर को फिक्स रखना है। क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने से सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट होता है। जैसे मान लीजिए आप एक वाटर में शुगर घोल रहे हो, तो नॉर्मल वाटर है, यदि 2 चम्मच स्पून उसमें घुलने की कैपेसिटी है, लेकिन अब आपने 4 चम्मच डाल दिया या 3 चम्मच डाल दिया, यदि उसको भी आप चाह रहे हो कि वो भी सॉल्यूबल हो जाए तो क्या करोगे? उसको हीट दोगे, राइट। तो हीट यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, आपका सॉल्यूट की डिजॉल्व, मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व। इसीलिए हम लोग यहाँ रेजिंग, विदाउट रेजिंग द टेम्परेचर, दैट इज इम्पॉर्टेंट। टेम्परेचर फिक्स रहना चाहिए। टेम्परेचर इंक्रीज करने से ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट फिर से सैचुरेटेड सोल्यूशन नाउ कन्वर्टेड इनटू अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड कहने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट डिजॉल्व हो सकता है। सैचुरेटेड का मतलब उससे ज़्यादा सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व नहीं हो सकता है, राइट। तो जैसे मान लीजिए 1 गिलास पे हम वाटर लिए, 2 चम्मच चीनी उसकी क्षमता है उसको घुलने का, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन 2 स्पून में ही हो गया। लेकिन जैसे ही 3 स्पून तीसरा चम्मच डालेंगे क्या होगा? वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो सेटल डाउन हुआ नीचे बॉटम में शुगर, वो भी डिजॉल्व हो जाए। तो व्हाट यू कैन डू? इंक्रीज द टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे बढ़ाते हैं? हीट देकर। जैसे गैस के बर्नर पर आप रख दीजिए, हीट दिए, हीट क्या करेगा? टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। वो जो नीचे बैठा हुआ था शुगर वो भी घुल जाएगा। तो ध्यान देने की बात है कि टेम्परेचर को हम लोग फिक्स रखते हैं। ए सॉल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर बढ़ाए, यदि वो ज़्यादा और भी क्वांटिटी डिजॉल्व कर सकता है, दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पे देखिए, आपको वाटर लिया गया है और शुगर यहाँ पर डाला गया है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट द टेम्परेचर। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है, अनसैचुरेटेड डिफाइन कीजिए या सैचुरेटेड टेम्परेचर को रिमेंस कांस्टेंट रखते हुए, यानी एक किसी टेम्परेचर पर हम बात करते हैं। टेम्परेचर बढ़ सकता है, रिमेंस कांस्टेंट वर्ड इज नॉट करेक्ट। किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हम डिफाइन करेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो आपका सैचुरेटेड में किसी एक फिक्स टेम्परेचर पर, उसके बाद वो यदि सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं कर रहा तो दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये आपको डायग्राम से दिखाया गया है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी। अब बच्चे के यहाँ सारे कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। अब सॉल्युबिलिटी कैसे डिफाइन करते हैं? यहाँ पर हम क्या ध्यान देंगे कि सॉल्वेंट जो है कि देखेंगे कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो रहा है। यहाँ पर कंडीशन चेंज हो गया। सॉल्युबिलिटी कैसे डिफाइन करेंगे? 100 ग्राम, अब अपने मन से 1 गिलास 2 गिलास सॉल्वेंट नहीं लेंगे, यहाँ फिक्स रहेगा। 100 ग्राम सॉल्वेंट लेंगे। 100 ग्राम सॉल्वेंट में देखेंगे कितना सॉल्यूट डिजॉल्व हो रहा है। यहाँ पर यही है, यानी सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स हो गया 100 ग्राम। 100 ग्राम में सॉल्यूट कितना डिजॉल्व हो रहा है, जो भी अमाउंट सॉल्यूट का डिजॉल्व होगा उसी को क्या बोलेंगे? सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। तो सॉल्युबिलिटी में एक टर्म क्या डिसाइड हो गया कि सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स कर दिया गया 100 ग्राम। 100 ग्राम में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व करेगा, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन दिखाया गया है, राइट। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। जब भी आप सैचुरेटेड हो, अनसैचुरेटेड हो, सॉल्युबिलिटी हो, तो किसी एक फिक्स यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आप डिसाइड कर रहे हो।
तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्वेंट, ये यहाँ पर पॉइंट को ध्यान रखना है। सॉल्वेंट यहाँ पर फिक्स रहेगा, 100 ग्राम में किसी एक टेम्परेचर पर कितने अमाउंट ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो डिजॉल्व होगा, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी जो है उसको जैसे हमने देखे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट करना है तो टेम्परेचर इंक्रीज करके हम कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरह से सॉल्युबिलिटी भी आपको चेंज किया जा सकता है। दो पैरामीटर हैं, टेम्परेचर या प्रेशर को बढ़ा या घटाकर सॉल्युबिलिटी चेंज किया जा सकता है। दैट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सॉल्युबिलिटी कैसे टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगा कि घटेगा, टेम्परेचर घटाने से बढ़ेगा घटेगा, प्रेशर इंक्रीज करने से डिक्रीज होगा। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, यहाँ पर बच्चे थोड़ा समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी, क्या टेम्परेचर और प्रेशर का सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट पड़ रहा है, उसको ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहला हम लोग किस तरह का सॉल्यूशन लिए, आपका सॉलिड इन लिक्विड। मैंने बताया था कि सॉल्यूशन का स्टेट कैसे डिसाइड होता है, सॉल्वेंट से। सॉल्वेंट जिस तरह का रहेगा वही सॉल्यूशन का स्टेट डिफाइंड होगा। यदि यहाँ पर सॉल्वेंट लिक्विड है, राइट, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, लिक्विड होगा। सॉल्यूट चेंज होगा, सॉल्यूट से डिसाइड नहीं होता सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑलवेज डिसाइडेड बाय सॉल्वेंट स्टेट। सॉल्वेंट यदि सॉलिड होगा तो सॉल्यूशन सॉलिड होगा, सॉल्वेंट यदि लिक्विड होगा तो सॉल्यूशन लिक्विड होगा, सॉल्वेंट यदि गैस होगा तो गैस होगा। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट क्या डिस्कस कर रहे हैं, सॉलिड इन लिक्विड। कहने का मतलब वाटर, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ले लीजिए सॉलिड शुगर ले लीजिए, तो सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगा कि घटेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। यदि क्या लिए, एक गिलास पानी लिए, क्या क्या एग्जाम्पल कौन सा कंसिडर करें, किस टाइप का सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड। इट मीन्स सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है। फॉर एग्जाम्पल वाटर, सॉलिड शुगर ले लिए, राइट। अब उसको मान लीजिए 2 चम्मच डालें 100 ग्राम वाटर लेके, और उसमें जितना मान लीजिए 2 स्पून शुगर डिजॉल्व हो गया, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, 2 स्पून शुगर। अब हम चाहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाते कर देखें क्या सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो डेफिनेटली शुगर हम लोग प्रैक्टिकली भी ऑब्जर्व करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली तीसरा चम्मच भी शुगर डालने पर डिजॉल्व कर जाएगा। इट मीन्स व्हाट यू अंडरस्टैंड, इफ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर फॉर दिस केस सॉलिड इन लिक्विड, इफ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा। यदि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा। किस केस में, जब आपका सॉल्यूशन किस नेचर का है, सॉलिड इन लिक्विड होगा तब। सारे केसेस के लिए नहीं, हर केस के लिए अलग अलग होगा इफेक्ट। तो जब सॉलिड इन लिक्विड होगा तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यूजुअली इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, डिक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा। मिक्सिंग नहीं करना है, ये ध्यान देना है कि सॉलिड इन लिक्विड होना चाहिए। एग्जाम्पल से सेट कीजिए, जो चीज़ें याद करने की जरूरत नहीं है। सॉलिड इन लिक्विड करने का मतलब वाटर ले लिए 100 ग्राम, उसमें शुगर डाल दिए या सॉल्ट डाल दिए, राइट। तो प्रैक्टिकली चीज़ों को भी याद है, यानी रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये दिया गया तो उसको एनालाइज करना है कि कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जिससे कि मैं ये सेट कर सकूँ। तो डेफिनेटली आप वाटर ले लीजिए 100 ग्राम, उसमें शुगर डाल दीजिए, टेम्परेचर बढ़ाइएगा सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर घटाइएगा सॉल्युबिलिटी। जैसे आप फ्रीजर में मान लो चीनी आप घोरे हो पानी में, वाटर में, उसको फ्रिज में रख दो। फ्रिज में रखने का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर कम कर दिया, तो क्या देखोगे, शुगर के क्रिस्टल नीचे जम जाएंगे, अंडरस्टूड। तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा। जमने का मतलब क्या हुआ, प्रेसिपिटेट जो बना वो घुल नहीं पाया। टेम्परेचर डिक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा। प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पर, प्रेशर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सॉल्युबिलिटी पर। किस केस के लिए, सॉलिड इन लिक्विड के लिए, राइट। नेक्स्ट, अब दूसरा हम लोग सॉल्यूशन ले रहे हैं गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड आते ही दिमाग में क्या हो गया, सॉल्वेंट तो लिक्विड हो गया, वाटर ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व है। एग्जाम्पल हो गया गैस इन लिक्विड का। गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल क्या हो गया, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, अंडरस्टूड। तो यहाँ से ऐसे एग्जाम्पल को सेट करके आपको चलना है और तब ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर इस केस में क्या होगा, हम क्या देखते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से, क्योंकि गैस इन लिक्विड, अब देखो प्रैक्टिकली इसको अंडरस्टैंड करो। यदि मान लीजिए आपका वाटर है, वाटर में ऑक्सीजन दिखाई नहीं देता, वो डिजॉल्व है,
यदि उस वाटर को हम टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब उसको हीट देना, जैसे ही टेम्परेचर आप हीट करोगे तो क्या देखो पानी बॉयल करता है, तो क्या हुआ बॉयल करने मतलब ऑक्सीजन जो है बबल्स बन के बाहर निकल रहा है, ऑक्सीजन बबल्स बन के बाहर निकल रहा है। तो क्या हुआ बाहर निकलने का मतलब कि यानी ऑक्सीजन का पार्टिकल कम हो गया एंड सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर गया। इसको प्रैक्टिकली यदि कोई स्टेटमेंट जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। यूजुअली डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। देखिए आप प्रैक्टिकली कैसे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। टेम्परेचर बढ़ाने से इस केस में गैस इन लिक्विड के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से क्या कर रहा है सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा। कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, पानी ले लो, पानी में बाय डिफ़ॉल्ट ऑक्सीजन है वाटर में, उसको गर्म करो, आप थोड़ी देर बाद देखते हो क्या होता है बॉयल करने लगता है। बॉयल करने का मतलब क्या हुआ जो ऑक्सीजन उसमें डिजॉल्व था वो बाहर निकलने लगा, बाहर निकलने में नंबर ऑफ ऑक्सीजन पार्टिकल्स कम हो जाएंगे, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा टेम्परेचर इंक्रीज करने से, लेकिन प्रेशर बढ़ाने से इंक्रीज करेगा। इसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, एक है आपका अभी हाल का एक वीडियो देखिएगा 11-12 का, जिसमें इस चीज़ को बहुत अच्छे से डायग्राम में समझाया गया है। अभी ज़्यादा उसमें नहीं हुआ, यानी फर्स्ट लेक्चर में ही होगा या सेकंड लेक्चर्स में। यहाँ पर कॉन्सेप्ट उसमें डायग्राम बहुत अच्छा दिया गया है। प्रेशर बढ़ाने से कैसे आपका सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करता है गैस इन लिक्विड टॉपिक में। तो वहाँ पर हम क्या देखें, एक जार लिए हैं उसमें पिस्टन लगा दिया है, तो यदि पिस्टन को हम पुश करते हैं तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, और प्रेशर इंक्रीज करने से हम क्या देखते हैं सॉलिड यानी पार्टिकल्स जो होते हैं डिजॉल्व हो जाते हैं। तो प्रेशर इंक्रीज करने से व्हाट हैपेंस हियर नाउ, ये देखिए आप जनरली ये एस्केप जो मैं बता रहा था बबल करके ऑक्सीजन बाहर निकलने लगता है। दूसरा केस इंक्रीजिंग द टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा। ध्यान रखना किस केस की बात हो रही है, गैस इन लिक्विड वाटर लिए जिसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑलरेडी रहता है। तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा, घटाएंगे प्रेशर तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा। इसको टाई अप करना 12 का लेटेस्ट अभी वीडियो होगा उसमें ये डायग्राम से मैं बताया हूँ अच्छी तरह से कैसे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करता है, उसमें हेडिंग में देखना। जैसे आप ये जनरली आप देखते हो ये एग्जाम्पल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कोल्ड ड्रिंक जो है, कोल्ड ड्रिंक में क्या देखते हो, कोल्ड ड्रिंक खोलने के पहले क्या रहता है उसमें CO2 लिक्विड में CO2 डिजॉल्व रहता है, पूरी तरह से CO2 डिजॉल्व रहता है। जैसे ही आप ढक्कन खोलते हो तो क्या होता है जो बोतल का जो प्रेशर होता है किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेयर के बराबर। तो क्या होगा प्रेशर आपका पहले जब सील है तो प्रेशर ज़्यादा है, जैसे ही आप खोलोगे एटमॉस्फेयर के प्रेशर डिक्रीज किया, बबल्स बन के बाहर निकलने लगता है। तो बबल्स बन के बाहर निकलने लगता है तो व्हाट यू कैन से, तो दिस इज द एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल में हम क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि कोल्ड ड्रिंक है, जनरली आप देखते हो लाइफ में कोल्ड ड्रिंक क्या रहता है हाई प्रेशर रहता है जब सील रहेगा। तो जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा वो एटमॉस्फेयर के बराबर उसका प्रेशर जो था बोतल का जो प्रेशर यानी प्रेशर डिक्रीज किया और बबल्स बाहर निकलने लगे। तो प्रेशर डिक्रीज यानी बबल्स बाहर निकलने का मतलब क्या होगा CO2 गैस बाहर निकल रहा है, सॉल्युबिलिटी CO2 का डिक्रीज कर गया। प्रेशर डिक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी CO2 का डिक्रीज किया। गुड एग्जाम्पल राइट। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, इससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑन दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसको भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। टेम्परेचर हीट करने से क्या होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट होता है। इफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज हीटेड टू हायर टेम्परेचर देन इट बिकम्स अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कोई भी सॉल्यूशन है यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। सॉल्युबिलिटी इस केस में क्या होगा, सॉल्युबिलिटी भी आप जानते हो ऑलरेडी, solubility of solute increases on heating and more of solute can be dissolved। solubility भी क्या होता है टेम्परेचर बढ़ाने से, सॉलिड इन लिक्विड के केस में solubility टेम्परेचर बढ़ाने से solubility इंक्रीज करता है राइट। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो दूसरा पॉइंट, इफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, टेम्परेचर को आप डिक्रीज करें इज कूल टू एंड फ्रीजर में रख दीजिए,
राइट, टेम्परेचर कूल हो गया, कूल टू लोअर द टेम्परेचर, देन सम ऑफ इट्स डिजॉल्व सॉल्यूट विल सेपरेटेड आउट इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। जैसे मान लीजिए आप शुगर को वाटर में घोरे हो, उसको फ्रीजर में रख दो, क्या देखोगे, क्रिस्टल बन जाता है शुगर का, नीचे में बैठ जाएगा, राइट। इट मीन्स व्हाट यू कैन से कि प्रेसिपिटेट जमा हो गया, यानी इसका मतलब आपका क्या हो गया, आपका क्रिस्टल फॉर्म में बन जाता है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कूल टू लोअर टेम्परेचर, देन सम ऑफ दिस डिजॉल्व सॉल्यूट विल बी सेपरेटेड, बाहर हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर गया, सॉल्युबिलिटी जो बाहर निकल गया, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर गया, राइट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो जो क्रिस्टल जमा होता है उसको हम लोग उसी को प्रिसिपिटेट करते हैं। केमिस्ट्री में हमेशा वर्ड यूज करेंगे प्रिसिपिटेट। जैसे है स्लैक लाइम में, जैसे वाटर में चूना जो घोरते हैं, राइट, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, तो यानी पूरा मिलाओगे तो घुल जाएगा, लेकिन उसको छोड़ दोगे तो क्या होगा, नीचे में जाकर सेटल होगा, बैठ गया, उसको क्या करते हैं हम लोग कि प्रिसिपिटेट। वाटर और मिट्टी, मड जिसको बोलते हैं मड, उसको आप मिलाए, ठीक मिल गया, 1 घंटा के लिए छोड़ोगे तो क्या होगा, नीचे में मिट्टी जाके बैठ जाता है। तो जो बैठ गया उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेट वर्ड यूज करेंगे। तो केमिस्ट्री में प्रिसिपिटेट का मतलब समझना जरूरी है कि क्या किसको बोलते हैं। डिसॉल्बिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन डिक्रीजेज ऑन कूलिंग, राइट, टेम्परेचर डिक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इस सबको ध्यान से समझने का डायग्राम से बताया जा रहा है। ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, हीट किए, यहाँ पर देखो मोर पार्टिकल्स डिजॉल्व दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये क्या है, पार्टिकल्स सॉल्यूट के दिखाई दे रहे हैं, शुगर के छोटे छोटे पार्टिकल्स। यदि टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अब देखो ये पार्टिकल कम हो गए, कहने का मतलब डिजॉल्व हो गया। पहले क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा दिखाई दे रहे थे, ये डिजॉल्व नहीं थे। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, क्योंकि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, हीट किए, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होने का मतलब वो वाटर में डिजॉल्व कर गया। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो गया, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया। मोर पार्टिकल कैन बी डिजॉल्व। अब इसमें क्या हो गया, अब इसमें क्या कैपेसिटी था, इससे ज़्यादा अब डिजॉल्व नहीं हो सकता था। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अब स्पेस खाली हो गया, इसमें अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स और आ सकते हैं, उनके लिए जगह मिल गया। तो मोर सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन बी डिजॉल्व आफ्टर हीटिंग दी, टेम्परेचर बढ़ाने से। तो वो क्या हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट होता है। सिमिलरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होगा, कूल करेंगे तो ये देखो अब क्या होगा, और पैक हो गया, इट मीन्स प्रेसिपिटेट नीचे में जमा हो गया। तो कोई भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन का यदि कूल करेंगे तो प्रेसिपिटेट जमा हो जाएगा, यदि सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करेंगे तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लें, इसको इतना ज़रूरत नहीं है, ये डाटाबेस है, इसलिए इसको बाद में हम लोग कर लेंगे बेटे। अब नेक्स्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बच्चों लोगों को कन्फ्यूजन रहती है, सस्पेंशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, ये कैसे हम डिफाइन करेंगे, हाउ टू डिफाइन। तो यहाँ पर ध्यान देना क्या है कि सॉल्यूट का पार्टिकल से हम डिसाइड करेंगे। जो सॉल्यूट डिजॉल्व कर रहे हैं, यदि उस पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है तो दैट इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन, या उसी को होमोजेनियस सॉल्यूशन बोलते हैं। व्हाट आई एम सेइंग कि ये तीनों टर्म किसी से डिसाइड होगा, जो सॉल्यूट डिजॉल्व कर रहे हैं उसके सॉल्यूट का साइज क्या है, सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज। यदि पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम है तो होमोजीनियस, जिसको कि हम लोग प्योर भी बोलते हैं। मैटर से डिवाइड किए थे प्योर और इम्प्योर, ठीक है ना। प्योर को फिर फर्दर डिवाइड किए थे, राइट। ये अच्छा, ये मिक्सचर में ही आ गया ना, सॉरी वो तो अलग टॉपिक था। मिक्सचर को डिवाइड किए थे हम लोग, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में ही सॉल्यूशन आया था। तो सॉल्यूशन बेसिकली क्या है, उसी में हम ट्रू सॉल्यूशन की बात करते हैं। वहाँ पर पार्टिकल का साइज क्या होगा, लेस देन 1 नैनोमीटर। दूसरा क्या है, सस्पेंशन। सस्पेंशन में पार्टिकल का साइज क्या होगा, 1000 नैनोमीटर से बड़ा होगा, यानी पार्टिकल का साइज बड़ा हो गया। 1000 नैनोमीटर से यदि बड़ा पार्टिकल का साइज होगा तो उसमें जो कि पार्टिकल मुझे आसानी से दिखाई देता है, जैसे आप बालू और पानी ले लो, ये क्या होगा कि उसको कितना भी मिलाओगे पार्टिकल का साइज बड़ा है, वो कितना मिलाओगे नीचे जाकर बैठ ही जाएगा,
तो वो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन में क्या होगा, पार्टिकल का साइज कितने 1000 नैनोमीटर से बड़ा, और जो आपका ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में यानी 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 के जो बीच में होगा पार्टिकल का साइज, उसको कोलाइडल बोलते हैं, मडी वाटर, राइट। तो इस तरह से हम तीनों को सेपरेट किए हैं। 1 नैनोमीटर से कम होगा तो उसको ट्रू सॉल्यूशन या होमोजेनियस मिक्सचर बोलेंगे, राइट। 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होगा सस्पेंशन, 1 नैनोमीटर से 1000 के बीच में होगा उसको कोलाइडल सॉल्यूशन बोलेंगे, राइट। तो इस तरह से तीनों को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे सस्पेंशन, ये वाटर लिए, ठीक है, पार्टिकल्स डाल दिया गया, मिलाया गया, राइट। सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस का ही पार्ट है, इन विच सस्पेंशन और कोलाइडल दोनों हेट्रोजीनियस का ही है, राइट। द सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजॉल्व। पानी में बालू डाल दिए, वो डिजॉल्व नहीं करेगा, बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। सस्पेंडेड, लटका रहेगा इस तरह से, प्रिसिपिटेट टाइप से, छोड़ देंगे तो नीचे जाकर बैठ जाएगा, या घुमा रहे हैं तो पार्टिकल मुझे दिखाई दे रहा है। इसको हम आँख से देख सकते हैं, सस्पेंशन वाले को आँख से हम देख सकते हैं, तो इसको सस्पेंशन बोलते हैं। दिस पार्टिकल्स आर विजिबल टू नेक आई, आँख से इसको देखा जा सकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, यहाँ पर 100 के जगह पर 1000 आप कर दीजिएगा, गलत है। पार्टिकल साइज ग्रेटर दैन, एक जीरो छूट गया है, पार्टिकल साइज ग्रेटर दैन 1000 नैनोमीटर, विजिबल टू नेकाई, नेकाई से इसको देख सकते हैं। पार्टिकल रिमेन सस्पेंडेड, पार्टिकल दिखाई सस्पेंडेड यानी पार्टिकल जैसे लटका टाइप से रहेगा, छोड़ देने पर नीचे जाके बैठ जाएगा। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। सेटल डाउन व्हेन दी लेफ्ट दी अनडिस्टर्ब, जैसे ही उसको घूरना बंद करेंगे वो नीचे जाके बैठ जाएगा। कैन बी सेपरेटेड, इसको हम फिल्टर पेपर से सेपरेट कर सकते हैं, बालू बाहर निकल सकता है, पानी नीचे चला जाएगा। तो ध्यान देना, सस्पेंशन में क्या हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट, पार्टिकल साइज 1000 नैनोमीटर से ऊपर, पार्टिकल रिमेन सस्पेंडेड, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल हो गया। उसको जरी छोड़ देंगे तो नीचे जाके प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बैठ जाएगा, राइट। और उसको हम फिल्टर पेपर से सेपरेट कर सकते हैं, फिल्टर पेपर से इसको सेपरेट कर सकते हैं। स्कैटर द बीम ऑफ द लाइट, स्कैटर द बीम ऑफ लाइट पार्ट इज विजिबल, यहाँ पर कोई भी लाइट हम भेजते हैं तो सॉल्यूशन के अंदर में ये लाइट दिखाई देगा, क्योंकि स्कैटरिंग हो रहा है, पार्टिकल का साइज बड़ा है, पार्टिकल का साइज बड़ा होने के कारण स्कैटर फिनोमेना होगा, राइट। तो ये सस्पेंशन का आपका एग्जाम्पल है। और अब हम लोग कोलाइडल के बारे में मैं कॉन्सेप्ट दिया हूँ। कोलाइडल का बेसिकली क्या है, 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में साइज होगा पार्टिकल का। तो ये भी क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का ही एग्जाम्पल। कोलाइडल इज ए काइंड ऑफ सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल इज इंटरमीडिएट बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जो होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम है। तो इसका जो है पार्टिकल का साइज दे रहा है ना, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में रहेगा, उसको कोलाइड बोलेंगे, राइट। जैसे यहाँ पर स्टार्च, मडी वाटर, ये सारे एग्जाम्पल। तो इसमें कोलाइड में क्या होगा, डिस्पर्शन मीडियम यानी सिमिलर टू सॉल्वेंट, जैसे वाटर ले लीजिए उसको, यानी यहाँ सॉल्वेंट को डिस्पर्शन मीडियम बोलते हैं। और एक डिस्पर्स फेज जो सॉल्यूट का काम सिमिलर टू सॉल्यूट जो है, दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। जैसे यहाँ पर मिल्क और वाटर, मिल्क ले लिए, ठीक है, मिल्क में ये सारे पार्टिकल्स हैं, प्रोटीन, फैट, शुगर, नेचुरल सब्सटेंसेस, ये डिस्पर्स फेज में है। यानी कहने का मतलब डिस्पर्स फेज जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्स फेज, राइट। और जो सॉल्वेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन मीडियम। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड, पार्टिकल साइज यहाँ चेंज कर दीजिएगा, 1000 कर दीजिएगा, एक जीरो छूट गया है, 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में रहेगा। एपीएस होमोजीनियस, लेकिन एक्चुअल में इसको हेट्रोजीनियस रहेगा। अब जैसे क्या इसके बीच में है, तो जब घोलते रहेंगे तो मिट्टी क्या दिखाई देगा, घुला हुआ है, राइट। तो लगेगा कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एपीएस होगा, फील होगा, लेकिन एक्चुअल में क्या है, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर का ही एग्जाम्पल है। इसीलिए लिखा रहता है एपीएस होमोजीनियस, बट एक्चुअल रियलिटी में वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही है।
डू नॉट सेटल, ये नीचे जाकर बैठेगा नहीं। जैसे ये दूध पानी, ये दूध कभी जो भी प्रोटीन है, फैट है, वो सारे देखिए कभी नीचे जाकर सेटल डाउन नहीं हो। सस्पेंशन में नीचे जाकर बैठ जाता है, यहाँ पर नहीं बैठेगा। तो ये ध्यान दें, डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड स्टेबल, चाहे इंक इन वाटर, ये भी एग्जाम्पल हो गया कोलाइडल का, राइट। तो यहाँ पे क्या दिखाई देता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एपीएस होगा लेकिन एक्चुअल में हेट्रोजीनियस है। यहाँ पर पार्टिकल के साइज 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कोलाइडल का। इसको हम फिल्टर पेपर से इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं सॉलिड पार्टिकल्स को। इंक को पानी में डाल दिए फिल्टर पेपर से, इंक कभी भी बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो कैन नॉट बी सेपरेट, हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। स्कैटर्ड बीम ऑफ लाइट, लाइट पाथ इज विजिबल, जिसको कि टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कहाँ पर होगा, कोलाइड में, राइट। टिंडल इफेक्ट कोलाइड में। लाइट सोर्स यहाँ पे दिखाई, यहाँ पर आप देखिए दोनों में सस्पेंशन में और इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे देखिए पार्टिकल्स भी दिखाई दे रहा है जब लाइट स्कैटर कर रहा है, तो लाइट जो स्कैटर कर रहा है। ये टिंडल इफेक्ट और कहाँ पर दिखिएगा, गांव के घर में जहाँ पर सुबह मॉर्निंग टाइम में जब सनलाइट आता है तो छोटे छोटे छिद्र से आपको क्या दिखाई, होल से क्या दिखाएगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देते हैं जो कि एयर में तैरते रहते हैं। दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल। तो वहाँ पर ये देखिए यहाँ पे पार्टिकल्स दिखाई दे रहा है टिंडल में। टिंडल इफेक्ट में क्या होगा, जो एयर में पार्टिकल्स हैं वो विजिबल रहेंगे। जब कोई भी लाइट सोर्स पर जाएगा तो एयर में, अभी देखिए कोई भी लाइट पार्टिकल्स आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे हैवी लाइट आप जब यहाँ से क्रॉस के यदि हम डालते हैं तो पार्टिकल्स आपको दिखाई देते हैं। कभी कभी शादी ब्याह में देखिए जहाँ पर लाइटिंग नहीं ज़्यादा रहता है तो पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, उसी को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, उसी को हम लोग टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ये सारे जो हैं डायग्राम पिक्चर से दिखाया जाए टिंडल इफेक्ट का। जंगल में भी देखिएगा, बड़े जहाँ घने पेड़ रहते हैं तो इस तरह से ये पार्टिकल्स सारे दिखाई देते हैं। ये घर का ये दिया गया है यहाँ पर। तो इस तरह से हम लोग अभी तक जो जो कॉन्सेप्ट जो क्लियर किए हैं, क्या क्या अपना हो गया, सस्पेंशन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या होगा, सॉल्युबिलिटी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, राइट। उसके बाद कोलाइड के बारे में डिस्कस किए। बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट आपको दिए गए हैं जो पहले नहीं भी पढ़े हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट को 1 बाय 1 उसको पहले तो क्या करना है, ध्यान से जाके लेक्चर्स को सुनिए, कॉपी पे नोट डाउन कीजिए, अगेन फिर देखिए, तब आपका परफेक्ट बनेगा। इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने का एक ही मोटिव है, आपके स्टडी को इम्प्रूव करना। आपको स्टडी जितना ही इम्प्रूव होगा, क्योंकि मेरा एनालिसिस है एनी कैन स्टूडेंट इन क्लास 30 to 40% कैन बी अंडरस्टैंड। उसको इम्प्रूव करना है तो एक ही वे है कि उस लेक्चर को आप दोबारा देखकर अपना लेवल को इम्प्रूव कीजिए, राइट बेटे। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।